देखिए, मैंने आरंभ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का एक सुंदरता होता है। लोकतंत्र की सुंदरता है कि आप अपने विषय को सटीकता के साथ जनता के सामने दोनों पक्ष हम भी रखेंगे, वो भी रखेंगे। अन्य राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वहां महिला पे अत्याचार हुआ है, क्या हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं? कदाचित सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। क्या उनका अधिकार है हमसे प्रश्न पूछने का? बिल्कुल अधिकार है कांग्रेस पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े कर कर प्रश्न पूछे। क्या हमने उनको रोका है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप प्रश्न मत पूछे? हमने उनको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रोका है कि आप हमसे प्रश्न मत पूछे। जो उनका दायित्व है, जो उनका अधिकार है, उन्होंने वो किया है। आज मैं राजस्थान में बैठा हूं, राजस्थान में भी चुनाव है, राजस्थान में भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है और जो आंकड़े बता रहे हैं कि सर्वाधिक अत्याचार भारतवर्ष में महिलाओं के ऊपर कहीं हुए हैं तो वो राजस्थान में हुए हैं। इस कारण से लोकतांत्रिक रूप से मैंने भी ये सवाल पूछा है, क्योंकि ये मेरा भी अधिकार है। उनका अधिकार उनका है, मेरा अधिकार मेरा है। यही सुंदरता भारतवर्ष का है। संबित जी, मेरा सवाल है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि चुनाव के दौरान वो गाय और बकरी और हिंदू मुस्लिम ये करती है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये बकरी हमने कब किया? हमने तो कभी बकरी नहीं किया है। और हाँ, हम गाय को पूजते भी हैं। गौ माता है हमारी। क्यों नहीं बात करें हम गाय के विषय में? क्यों बात न करें भगवान राम के विषय में? यही तो गड़बड़ी है कांग्रेस पार्टी की। इतने वर्षों तक जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को द्वयम दर्जे का नागरिक सोच रखा था, अचानक जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार आई, जब भगवान राम की बात हुई और जब हिंदुस्तान को यह महसूस हुआ कि अरे हमारे आत्मा को मारने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही थी, तो यह अचानक से फैंसी ड्रेस कंपटीशन कांग्रेस पार्टी का शुरू हो गया। चोगा ओढ़ करके कोई कभी यज्ञ कर रहा है तो कोई कभी मंदिर जा रहा है। वही राहुल गांधी जो कहते थे जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, आजकल मंदिर जा रहे हैं। तो प्रश्न उनसे पूछिए। और हमने बकरी की बात कभी नहीं कही है। सर उमंग सर उमंग माथुर, नवतेज टीवी। सर अभी आपने कहा कि वोट मांगने नहीं आए, लेकिन कांग्रेस के तमाम लीडर्स यही प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप राजस्थान में आ रही है, वोट मांगने आ रही है। दूरबीन से देखने पे भी इन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिख रहा है। दूसरा इसी में एडिशन है सर कि जो तमाम जो वेलफेयर की स्कीम है, जो कि कांग्रेस वाले दावा करते हैं, बार बार ये प्रचार कर रहे हैं, भले वो ओपीएस हो, चिरंजीवी हो, मुफ्त गैस सिलेंडर हो, कि बीजेपी की गवर्नमेंट अगर बनेगी तो ये तमाम स्कीमें बंद कर देंगी। तो आप सोच लीजिए आपको किसकी सरकार बनानी है। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी तो हमारी प्रचार तो करेगी नहीं। वो तो ये नहीं बोलेगी भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में जो लिखा है वाह वाह बहुत बढ़िया लिखा है, ऐसा तो बोलेगी नहीं। तो जो सब बोल रही है वही उनको बोलना पड़ेगा। मगर जहां तक ये सवाल है कि हमारे सारे बड़े नेता यहां पर वोट मांगने की, अरे हमारे पास बड़े नेता हैं तभी तो आएंगे। उनके पास तो 3 ही हैं और 3 में से भी मेरे ख्याल से एक तो आई ही नहीं है। अब क्या ये गलती हमारी है क्या कि उनके पास बड़े नेता नहीं है और उसमें से भी मैडम नहीं आ रही हैं? केवल 2 बड़े नेता, वो भी भाई और बहन ही आ रहे हैं। ये गलती हमारी नहीं है। और सचिन पायलट को क्या बोला था? निकम्मा, क्या नकारा, निकम्मा और नालायक, निकम्मा, नकारा। तो उनके बड़े नेता, उनके घर में भी बड़े नेता नहीं है और निकम्मा, नालायक और हैंडसम, इंग्लिश क्या क्या सब बोला था उनको। अब ये तो गलती हमारी नहीं है, ये गलती उनकी है। और दूरबीन लगाने से चेहरा किसका दिखता है? कांग्रेस पार्टी में दूरबीन लगाए बिना ही केवल एक परिवार का चेहरा दिखता है। आप बताइए ये अच्छा है या वो अच्छा है? आप खुद दिखाइए। पात्रा जी, कांग्रेस ये कहती है कि ओबीसी की जनगणना कराने से बीजेपी को क्या दिक्कत है? नहीं, पहले तो ये जो ओबीसी, मैं तो उनको कहता हूं कि पहले वो अपना एक ओबीसी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करे। ओबीसी के लिए क्या किया है कांग्रेस पार्टी ने, ये घोषित करे। आप देखिए, आज जिस प्रकार से जो प्रथम परिवार कांग्रेस पार्टी का है, आप इनसे पूछिए कि इन्होंने ओबीसी को लेकर किस प्रकार का अपमानजनक टिप्पणी पहले किया हुआ है। राहुल गांधी के उस बोल को देखिए जहां वो खुद पहले कह रहे हैं कि मैं जातिगत राजनीति पर विश्वास नहीं करता हूं और मैं इस प्रकार की बातें नहीं चाहता हूं। अभी वो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से यहां भटकाने की जो कोशिश हो रही है। आज ओबीसी का जो कमीशन है किसने बनाया है? ओबीसी के हित के लिए काम कौन कर रही है? ये जनता जनार्दन जानती है। चलो मित्रों, धन्यवाद।
हमने तो कभी बकरी नहीं किया है। और हाँ, हम गाय, बिल्कुल हम गाय को पूजते भी हैं, गौ माता है हमारी। क्यों नहीं बात करें हम गाय के विषय में, क्यों बात न करें भगवान राम के विषय में? यही तो गड़बड़ी है कांग्रेस पार्टी की। इतने वर्षों तक जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को द्वयम दर्जे का नागरिक सोच रखा था, अचानक जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार आई, जब भगवान राम की बात हुई और जब हिंदुस्तान को यह महसूस हुआ कि अरे हमारे आत्मा को मारने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही थी, तो ये अचानक से फैंसी ड्रेस कंपटीशन कांग्रेस पार्टी का शुरू हो गया। चोगा ओढ़ करके कोई कभी यज्ञ कर रहा है तो कोई कभी मंदिर जा रहा है। वही राहुल गांधी जो कहते थे जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, आजकल मंदिर जा रहे हैं। तो प्रश्न उनसे पूछिए। और हमने बकरी की बात कभी नहीं कही है। सर उमंग सर उमंग माथुर नवतेज टीवी। सर आपने कहा कि वोट मांगने नहीं आए, लेकिन कांग्रेस के तमाम लीडर्स यही प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप राजस्थान में आ रही है, वोट मांगने आ रही है। दूरबीन से देखने पे भी इन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिख रहा है। दूसरा इसी में एडिशन है सर कि जो तमाम जो वेलफेयर की स्कीम है, जो कि कांग्रेस वाले दावा करते हैं, बार बार ये प्रचार कर रहे हैं, भले वो ओपीएस हो, चिरंजीवी हो, मुफ्त गैस सिलेंडर हो, कि बीजेपी की गवर्नमेंट अगर बनेगी तो ये तमाम स्कीमें बंद कर देंगी। तो आप सोच लीजिए आपको किसकी सरकार बनानी है। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी तो हमारी प्रचार तो करेगी नहीं। वो तो ये नहीं बोलेगी भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में जो लिखा है वाह वाह बहुत बढ़िया लिखा है, ऐसा तो बोलेगी नहीं। तो जो सब बोल रही है वही उनको बोलना पड़ेगा। मगर जहां तक ये सवाल है कि हमारे सारे बड़े नेता यहां पर वोट मांगने की, अरे हमारे पास बड़े नेता हैं तभी तो आएंगे। उनके पास तो 3 ही है और 3 में से भी मेरे ख्याल से एक तो आई ही नहीं है। अब क्या ये गलती हमारी है क्या कि उनके पास बड़े नेता नहीं है और उसमें से भी मैडम नहीं आ रही हैं, केवल 2 बड़े नेता, वो भी भाई और बहन ही आ रहे हैं? ये गलती हमारी नहीं है। और सचिन पायलट को क्या बोला था, निकम्मा, क्या नकारा, निकम्मा और नालायक, निकम्मा, नकारा। तो उनके बड़े नेता, उनके घर में भी बड़े नेता नहीं है और निकम्मा, नालायक और हैंडसम, इंग्लिश क्या कैसा बोला था उनको। अब ये तो गलती हमारी नहीं है, ये गलती उनकी है। और दूरबीन लगाने से चेहरा किसका दिखता है? कांग्रेस पार्टी में दूरबीन लगाए बिना ही केवल एक परिवार का चेहरा दिखता है। आप बताइए ये अच्छा है या वो अच्छा है? आप खुद दिखाइए। पात्रा जी, कांग्रेस ये कहती है कि ओबीसी की जनगणना कराने से बीजेपी को क्या दिक्कत है? नहीं, पहले तो ये जो ओबीसी, मैं तो उनको कहता हूं कि पहले वो अपना एक ओबीसी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करे। ओबीसी के लिए क्या